नमस्कार, चंडीगढ़ अमर उजाला से मैं रीना तिवारी। आज हम बात करेंगे GMCH 32 की, मेडिकल कॉलेज की, जिसके अंतर्गत सेक्टर 48 का अस्पताल भी संचालित होता है और अब GMCH 32 के अंदर ट्रॉमा सेंटर भी खुल चुका है। लेकिन गंभीर समस्या ये है, 3 सेंटर हैं बड़े और स्टाफ केवल एक ही सेंटर के हैं, यानी GMCH 32 के जो नर्सिंग स्टाफ हैं वही 48 का अस्पताल भी देख रहे हैं और वही ट्रॉमा सेंटर भी देख रहे हैं। समस्या गंभीर इसलिए है क्योंकि उन्हें दोगुने 3 गुने ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। मरीजों का दबाव दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, रेफरल केसेस बढ़ रहे हैं, ट्रॉमा की सुविधा होने से आपातकाल की सेवाएं भी विस्तारित हो रही हैं, लेकिन मानव संसाधन अब भी सीमित है। समस्याएं नर्सिंग ऑफिसर झेल रहे हैं, मानसिक पीड़ा के शिकार हो रहे हैं, शारीरिक परेशानियां भी बढ़ रही हैं। डिमांड पहुंचाई जा रही है प्रशासन तक पुकार, लेकिन कोई लाभ नहीं हो रहा है। तो इन सारी समस्याओं पर बात करने के लिए आज हमारे साथ GMCH 32 नर्सिंग वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान भगवान सहाय जी हैं। हम उनसे जानेंगे कि कितने नर्सिंग ऑफिसर की जरूरत है इन तीनों अस्पतालों में मरीजों की देखभाल के लिए, और मौजूदा समय में कितने नर्सिंग ऑफिसर हैं इनके पास, और क्या क्या डिमांड है इनकी, और प्रशासन का क्या रवैया है इसके खिलाफ। तो आइए हम जानते हैं भगवान जी से। स्वागत है सर आपका। थैंक यू मैम। देखो, हम GMCH में नर्सिंग वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हूँ। हम बात करें GMCH की, तो GMCH जो इंडिया के टॉप मोस्ट हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है, उनकी श्रेणी में आता है। और ऐसे जो मेडिकल कॉलेजेज हैं जो बेस्ट सेवाएं प्रदान करते हैं, उनमें नर्सिंग कैडर और डॉक्टर्स का है वो बहुत बड़ा योगदान होता है। तो ऐसे हॉस्पिटल में नर्सिंग जो कैडर है उनकी काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज की चिंता का विषय है। और इस शॉर्टेज से ना केवल पेशेंट ही प्रभावित होते हैं, पेशेंट की केयर ही प्रभावित होती है, नर्सिंग कैडर भी, नर्सिंग स्टाफ भी है, वो भी काफ़ी ज़्यादा, उनको भी वर्कलोड का प्रेशर झेलना पड़ता है। और उनकी मेंटल कंडीशन या फिजिकल कंडीशन कहें तो वो काफ़ी वीक होती है। और ऐसा ही हाल GMCH में है। हालांकि मैं इस पूरे वाक्य पे नज़र डालूं तो एक ही फाइल चल रही थी, काफ़ी 10-12 साल पुरानी फाइल थी, कि स्टाफ शॉर्टेज जो GMCH में है उसको दुरुस्त किया जाए। वो फाइल दिसंबर 2022 में क्लियर होके और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से 655 पोस्टें हैं सैंक्शन होके आ गई थी। लेकिन उन पोस्टों को भरने में 3 साल से ज़्यादा का समय लग गया लगभग। और ये पोस्टें 2 फेज में भरनी थी। जो पहला फेज था तो उसमें 328 पोस्टें सैंक्शन करी गई थी और दूसरे फेज में 327 पोस्टें भरनी थी। जो पहले फेज की पोस्टें थी उनको सितंबर 2025 में ज्वाइन करवाया गया, लेकिन वो भी अभी तक की कोर्ट केसेज और जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो स्लो प्रोसेस है उसकी वजह से वो भी अभी पोस्टें आधी भरी गई है। और अभी ट्रॉमा सेंटर खुल गया। ट्रॉमा सेंटर खुलने और GMCH में पहले है जो पंजाब का आधार कार्ड का कुछ इशू था कि GMCH में पंजाब के जो पेशेंट थे जो आयुष्मान योजना के, उनका यहाँ पे इलाज नहीं होता था, या कुछ ही जो पेशेंटों का जो रजिस्टर थे उनको ही दे पा रहे थे सेवाएं। लेकिन अब वो फुल्ली फंक्शनल होने से GMCH में पेशेंटों का रश काफ़ी ज़्यादा है। ट्रॉमा सेंटर खुलने से भी पेशेंट की तादाद काफ़ी ज़्यादा हो गई है। लेकिन जो पोस्टें भरी गई उनमें से भी 105 पोस्टें प्रमोशन हो गए। तो नर्सिंग ऑफिसर्स की पोस्टें काफ़ी कम है। अब जनवरी 2025 में जो GMCH ने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को लेटर भेजा था, उसमें जो नर्सिंग कैडर चाहिए था उसमें टोटल स्ट्रेंथ 1784 पोस्टें चाहिए थी, लेकिन अभी भी 1100 के लगभग ही काम कर रहे हैं। तो हम ये कहें कि 35 से 40% स्टाफ की अभी भी कमी है। हमें दूसरी चीज़ है, स्टाफ शॉर्टेज के साथ साथ सबसे बड़ी समस्या है प्रमोशनल इशू। आज GMCH में प्रमोशन 105 अभी रिसेंटली हुए हैं प्रमोशन, लेकिन उसके बावजूद भी हम बात करें तो GMCH में जो SI नॉर्म्स फॉलो होने चाहिए उसके अकॉर्डिंग एक प्रपोजल बना के भेजा हुआ था हमने यूनियन की तरफ से, क्योंकि जो
पिछले डायरेक्टर प्रिंसिपल थे डॉक्टर AK अत्री सर, उनका ये कहना था कि SIU नॉर्म्स के अकॉर्डिंग यूनियन खुद एक प्रपोजल बना के भेजे, हम उसको रिव्यू करके और हम उसके अकॉर्डिंग क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो वो प्रपोजल यूनियन ने काफ़ी जगह से रेफरेंस लिए, काफ़ी जो अच्छे मेडिकल कॉलेजेस हैं जैसे एम्स है, PGI है, वहाँ के भी एक्सपर्ट से सलाह लेके और हमने ये प्रपोजल बनाया। तो हमें GMCH में प्रेजेंट टाइम में जो पोस्टें चाहिए प्रमोशनल, वो 500 सीनियर नर्सिंग ऑफिसर्स की पोस्टें चाहिए, लेकिन अभी सिर्फ 155 पोस्टें हैं जो काफ़ी कम है। हम कहें तो 70% भी नहीं है प्रमोशन यहाँ पे। वहीं हम ANS की असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की बात करें तो 115 पोस्ट के लगभग ANS की चाहिए, तो GMCH में सिर्फ 13 पोस्टें हैं अभी। तो ये एक चिंता का विषय है कि प्रमोशन है वो नेसेसिटी है एक GMCH के लिए। GMCH में जो डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है उनकी लगभग 15 पोस्टें चाहिए, जो अभी सिर्फ 2 पोस्टें सैंक्शन होके आई है, और वो भी पोस्टें अभी रिक्रूटमेंट रूल फ्रेम नहीं हुए हैं, तो वो पोस्टें भी अभी भर नहीं पाई। तो जो ANS का काम है वो सीनियर नर्सिंग ऑफिसर से करवाया जाता है, और उनको किसी तरह का कोई बेनिफिट भी नहीं मिल रहा। काफ़ी लंबे टाइम से वो काम कर रहे हैं, ये सर 12 साल से है सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का काम कर रहे हैं, बट उनसे काम लिया जा रहा है, उनको कोई एक्टिंग का चार्ज नहीं दे रखा, ना कोई फाइनेंशियल बेनिफिट है। तो GMCH एडमिनिस्ट्रेशन को या जो यूपी के हायर अथॉरिटीज है उनको थोड़ा संज्ञान लेना चाहिए, ताकि जो प्रेशर है नर्सिंग कैडर पे, जो मेंटली और फिजिकली इतना प्रेशर ना आए। गुंगा जी, अभी तो आपने ये बताया हमको कि कितने पद स्वीकृत है या कितने की जरूरत है और उसके अगेंस्ट कितनी तैनाती है, मतलब समस्या बहुत ही गंभीर है। अगर हमें 100 से ज़्यादा चाहिए तो 2 पोस्ट अभी क्रिएट हुए हैं केवल, मतलब ये समस्याएं चल रही हैं, तो नर्सिंग ऑफिसर काफ़ी मतलब परेशान है, मुझे लग रहा है काम का दबाव बहुत ज़्यादा है। गुंगा जी, आप ये बताइए कि स्टाफ की कमी, नर्सिंग ऑफिसर की कमी रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं नर्सिंग ऑफिसर किसी भी अस्पताल के, तो ऐसे में अगर हम बात करें तो एक नर्सिंग ऑफिसर के ऊपर कितने मरीजों को वो देखते हैं? देखो, हमें जो पूरे इंडिया में जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं वो SIU नॉर्म्स फॉलो होते हैं वहाँ पे। तो SIU नॉर्म्स ये कहता है कि जनरल बोर्ड में एक नर्सिंग ऑफिसर है, नर्सिंग स्टाफ को 6 पेशेंट दिए जाएंगे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि 6 ही मिले, तो यहाँ पे 10-12 मिल जाए, ठीक है, आप डबल भी काम करने के लिए तैयार है, आप 12 पेशेंट भी ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि पेशेंट 20 भी दिए जाते हैं, उससे भी ज़्यादा हो जाते हैं। और कई जगह तो स्थिति ये है कि जैसे पेशेंट है MU पे है, जो मैकेनिकल वेंटिलेशन पे है, वेंटिलेटर पे है, तो उनको एक नर्सिंग स्टाफ को 1 या 2 पेशेंट मिलने चाहिए, वहाँ पे 10-10 भी मिलते हैं। तो क्योंकि एक्चुअली अभी भी हम देखें तो GMCH में लगभग 300 नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है वो क्रिएटेड है, लेकिन उनका रिक्रूटमेंट डिले हो रहा है। अब वो कुछ कोर्ट केसेस की वजह से है या एडमिनिस्ट्रेशन की स्लो प्रोसेस की वजह से है, ये एक सोचने योग्य बात है, बट ये पोस्टें भरना और प्रमोशन एक बहुत जरूरी मुद्दा है। जैसा कि नर्सिंग वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान भगवान सहाय जी ने हर एक मुद्दे पे बात की है कि कहाँ कहाँ पर कमजोरी है, कहाँ कहाँ पर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को ध्यान देने की जरूरत है। GMCH 32 प्रशासन को गंभीरता से सोचने की जरूरत है, क्योंकि बात केवल नर्सिंग ऑफिसर के समस्याओं की नहीं है, बात मरीजों की भी है। अगर कोई नर्सिंग ऑफिसर ICU में केवल 2 मरीजों के लिए तैनात किया गया है, लेकिन उसे 20 मरीज देखने पड़ रहे हैं, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि गंभीर मरीजों को किस तरह की चिकित्सा सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि चंडीगढ़ प्रशासन, GMCH 32 प्रशासन इन मुद्दों को गंभीरता से लेगा और आने वाले समय में बहुत ही जल्द नर्सिंग ऑफिसर की नियुक्ति की प्रक्रिया को तेजी प्रदान करेगा, ताकि इन समस्याओं का समाधान हो सके। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।